नाज़रीन, मैं शोएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक़ में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान किन पुराशोभ दौर से गुज़र रहा है। हमें कितनी परेशानियों का सामना है। हर तरफ बदअमनी, अनारकी फैली हुई है। माशी बदहाली पूरी तरह से छाई हुई है। महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत ले लीजिए या डीज़ल की कीमत ले लीजिए या इसी तरह से खाने वाले तेल की कीमत ले लीजिए या और अशिया की कीमत आप ले लीजिए, खाने पीने वाली चीज़ों की, हर चीज़ के अंदर रेट जो है बढ़ कर के आपको मिल रहा है। जब आप इन इश्यूज़ पे बात करने की कोशिश करेंगे या बात करना चाहेंगे तो बड़े ही जानबूझ करके गोदी मीडिया के ज़रिए से या मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए से इन सवालात को भटका दिया जाता है। मरकज़ी हुकूमत से सवाल करते हैं तो आपको जो है देशद्रोह करार दिया जाता है। आपके लिए ये कह दिया जाता है कि आप देश के हक़ में क्या महंगा पेट्रोल नहीं ख़रीद सकते हैं, देश के हक़ में क्या आप डीज़ल महंगा नहीं ख़रीद सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें क्या आप देश के हक़ में नहीं ख़रीद सकते हैं। इस तरह से मुद्दों को भटकाया जाता है। 2014 से पहले जो मसाइल थे, 2014 में जो है मोदी हुकूमत जो कह करके आई थी, क्या वो वादे 8 साल में पूरे हुए? जब आप उन पे बातचीत करना चाहेंगे तो वो जानबूझ करके उन इश्यूज़ से आपको भटका दिया जाएगा। बेरोज़गारी क्या ख़त्म हुई? जिस तरह से वादा किया गया था मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए से कि बेरोज़गारी ख़त्म कर दी जाएगी, हर साल जो है नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम की जाएगी, क्या महंगाई कम हुई? जो नोटबंदी की गई उससे कहा गया कि दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। क्या चीन हमारे जो है सरहदों पे घुसता चला आ रहा है? क्या उसका कोई हमारे पास कोई लाए अमल है हमारे पास? इन सारे इश्यूज़ पे जब आप बात करना चाहेंगे तो जानबूझ करके आपको ये कहा जाएगा कि आप देश प्रेमी नहीं हैं, यानी आप देश के हक़ में बात नहीं करने वाले हैं। इसी तरह से गैस सिलेंडर के दाम ले लीजिए, यानी जो गैस सिलेंडर मनमोहन हुकूमत में 400-450 में मिला करता था, वो आज हमें जो है 1050 रुपये में मिल रहा है। आप सोचें ज़रा सा, यानी किस हद तक महंगाई डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। मरकज़ी हुकूमत में जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी साहबा जब ये कीमत बढ़ी थी 2014 या पहले उसके मनमोहन हुकूमत के अंदर, तो उस वक्त वो बाकायदा सिलेंडर लेकर के एहतजाज कर रही थी और रास्ते पे उतर आई थी। लेकिन इस वक्त वो इस हद तक खामोशी अख्तियार की हुई है कि आप सोच नहीं सकते, कहीं नज़र नहीं आ रही है। यानी अब उनको महंगाई नज़र नहीं आ रही है स्मृति ईरानी साहिबा को। अभी आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा का दौर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने ऐसे वक्त में एक महाज संभाला और उन्होंने कोशिश की है कि इस मुल्क के अंदर प्यार को, मोहब्बत को हवा दी जाए, ताकि जो नफ़रत का बाज़ार गर्म है वो कम हो जाए। उसके ज़रिए से कम करने की उन्होंने कोशिश की है और महंगाई और बेरोज़गारी पे मरकज़ी हुकूमत को घेरने की कोशिश की है। 7 सितंबर 2022 से उन्होंने कन्याकुमारी से एक यात्रा शुरू की है और वो तकरीबन 3500 किलोमीटर ये पैदल यात्रा है, जो कन्याकुमारी से होते हुए बाकी और शहरों में, यानी बाकी और रियासतों में होते हुए, तकरीबन 12 रियासतों से होते हुए ये कश्मीर तक चलेगी। तकरीबन 150 दिनों में, यानी 150 दिन के अंदर ये यात्रा कंप्लीट की जाएगी। ये इस पैदल मार्च को इस हद तक लोगों का सपोर्ट और उनका प्यार मिल रहा है कि मरकज़ी हुकूमत बिल्कुल बौखलाई हुई नज़र आ रही है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी को जो प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, उससे ये बुरी तरह से परेशान नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को किस हद तक, किस तरह से इसको कमज़ोर किया जाए, हर तरीके का जो है हरबा इस्तेमाल किया जाने लगा है। कभी उनकी टी शर्ट को लेकर के 41,000 की टी शर्ट पहन रहा वो शख्स, कभी जूते को लेकर के, कभी किसी चीज़ को लेकर के। जब मद्दे मुकाबिल के पास दलाइल के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए कोई उसका हल नहीं होता है तो वो किरदार कुशी पे आ जाता है। यानी वो शख्स किरदार कुशी कर रहा है कि जिसके बड़े बड़े नेता वो लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, लाखों के मुफलर मारते हैं, वो 41,000 की टी शर्ट पे जो है सवाल उठा रहे हैं। वो एक डायलॉग है ना कि जिसके घर शीशे के हुआ करते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो इसी तरह से यहाँ हुआ कि राहुल गांधी की ये 7 दिन की जो यात्रा हुई है, जो 7 तारीख से शुरू हुई, आज 7वां दिन है, इस हद तक मतलब परेशानी का सबब बना हुआ मरकज़ी हुकूमत के लिए कि आप सोच नहीं सकते। बहरकैफ स्मृति ईरानी ने अभी एक जगह जो है तकरीर करते हुए राहुल गांधी के ऊपर ज़बरदस्त वार किया और ये कहा कि कम से कम वो कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे तो उनको स्वामी विवेकानंदा के जो है उनके मेमोरियल पे जाना चाहिए था, वो वहाँ नहीं गए। कितनी शर्म की बात है। हालांकि वो साफ साफ झूठ बोली। जिस वक्त राहुल गांधी ने 7 सितंबर को इस भारत जोड़ो यात्रा का
आगाज़ किया, उस दिन वो सबसे पहले वहीं पर गए, यानी विवेकानंदा के मेमोरियल पे जाकर के उन्होंने वहाँ श्रद्धांजलि दी या उसको नमन किया उन्होंने सबसे पहले। वीडियो के बाद कांग्रेस के लोगों ने भी उन पर ज़बरदस्त पलटवार किया, स्मृति ईरानी पर। कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले तो वो वीडियो सुनिए जिसमें स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया है, ये कह के कि वो कितनी शर्म की बात है कि वो वहां तक नहीं जा सके। आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान के सदस्य नहीं। कन्याकुमारी से उनकी यात्रा शुरू किया उन्होंने भारत जोड़ो की, लेकिन वो उस मेमोरियल पे वो नहीं जा सके। हालांकि ये झूठ बोल रही हैं, जबकि 7 तारीख को 3 बजे वो खुद वहाँ पर जा कर के वहाँ पर उन्होंने जो है जा कर के नमन किया है और वहाँ से अपनी यात्रा का आगाज़ किया है। मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। आज जो उर्दू टाइम्स में जो आया हुआ है, राहुल गांधी से मुतालिक झूठ बोलकर फंस गई स्मृति ईरानी। कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया। ईरानी ने कहा था कि राहुल ने स्वामी विवेकानंद के दर्शन नहीं किए। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी इन दिनों अपने बयानात को लेकर के खूब सुर्खियों में है। अनजाने या कस्दन उन्होंने हाल में कई ऐसे बयानात दिए हैं जिसका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ा। स्मृति ईरानी का ताज़ा बयान राहुल गांधी से मुताल्लिक है, जो कि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करने से पहले स्वामी विवेकानंदा के दर्शन नहीं किए। मरकजी वजीर ने अपनी एक तकरीर में कहा कि कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी को पहले स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करना चाहिए था। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने फौरी रद्द अमल का इजहार करते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी विवेकानंदा के मुजस्समा के सामने खड़े हैं। इस वीडियो के जरिए स्मृति ईरानी को झूठी साबित करने की कोशिश की गई। कांग्रेस के कई लीडरान ने स्मृति ईरानी के झूठे बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने तो मीडिया से बातचीत के दौरान तंजिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि 7 तारीख को राहुल गांधी जी 3 बजे कहाँ थे, किस स्मारक में थे, इसका जवाब स्मृति ईरानी को देना चाहिए। अगर उन्हें नया चश्मा चाहिए तो मैं चश्मा देने को तैयार हूं। जयराम रमेश ने साथ ही कहा कि बीजेपी कभी कंटेनर, कभी टी-शर्ट, कभी जूतों का इश्यू बनाना चाहती है। इससे साफ है कि बीजेपी घबराई हुई है। तो हमने दिखाया है 7 तारीख 3 बजे को राहुल गांधी जी कहां थे, किन के स्मारक में थे, उसका जवाब स्मृति ईरानी दे। अगर उनको नया चश्मा चाहिए, मैं वो चश्मा देने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस की ही एक नेता श्रीनिवास बीएस हैं, उन्होंने कहा है, चल झूठी, इतनी सिली झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई, ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है। इसी तरह से सुप्रिया श्रीनेट ने कहा, झूठ बहुत बोलती हैं स्मृति ईरानी, बार बार पकड़ ली जाती हैं। इसी तरह से अलका लांबा ने भी ट्वीट करते कहा, भाई टैग मैं कर देती हूँ सिली सोल बार वाली को, स्मृति ईरानी ऑफिशियल, चल झूठी कहीं की, चल झूठी, इतनी सिली झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है। यानी ज़बरदस्त ट्रोल किया गया स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के ऊपर जो उन्होंने झूठ बयान किया था। बहरकैफ इस वक्त हमें भारत जोड़ो यात्रा का साथ देना चाहिए और इस किस्म के जो भी बयानात आते हैं उससे अवॉइड करके जो है इस पे फोकस करनी चाहिए, ताकि इसके ज़रिए से इस मुल्क में मेल मोहब्बत, भाईचारगी का बोलबाला हो। इस मुल्क हिंदुस्तान के जो अहम इश्यूज़ हैं उससे हमको भटकाना चाहते हैं, हमें उससे भटकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो इस मुल्क के अहम इश्यूज़ हैं उस पर बात करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले महंगाई आती है, बेरोज़गारी आती है, तालीम, एजुकेशन, इसी तरह सेहत, इन सब चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए। नौकरियों की बात करनी चाहिए, नौकरियों की बात होनी चाहिए कि 8 साल में अब तक आपने कितने नौजवानों को नौकरियाँ दी, 8 साल में अपनी कितनी महंगाइयाँ कम की, 8 साल में जो आपने वादे किए थे कितना आपने उसमें से पूरा किया। कोई वादा पूरा नज़र होता नहीं आ रहा है। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।